नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कहते हैं इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, ढोंग एक सीमा तक ही चलता है। ठीक ऐसा ही कुछ किसानों की कथित पैरोकार रिहाना के साथ हुआ। एक ट्वीट से विपक्ष की आंखों का तारा बन बैठी रिहाना ने आज सबको शर्मसार कर दिया, क्योंकि रिहाना ने अब एक और ट्वीट किया जिसमें वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती दिख रही हैं। इस बीच टूल किट गैंग पर आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अब इस मामले में आईएसआई का एंगल बेहद साफ दिखने लगा है। दिशा रवि ने क्राइम ब्रांच को पूछताछ में पीटर फेडरिच का नाम बताया है। ये वही पीटर फेडरिच है जो मलेशिया में रहता है, खालिस्तानी संपर्क में है और आईएसआई का K2 डेस्क का बड़ा हिस्सा है। K2 डेस्क यानी कश्मीर और खालिस्तान। सवाल यह है कि इस खुलासे के बावजूद हमारे देश के कुछ लोग सच देखकर आंखें क्यों मूंदे पड़े हैं या फिर देखना नहीं चाहते। आज इसी पर होगी सीएनबीसी आवाज पर जोरदार टक्कर, किसानों का कंधा और भारत विरोधी एजेंडा। आज की टक्कर सीएनबीसी आवाज पर इसी पर। अब तक सिर्फ खालिस्तानियों का एंगल सामने था, लेकिन अब टूल किट गैंग के तार सीधे सीधे पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी आईएसआई से जुड़ रहे हैं। इस मामले में मलेशिया में रहने वाले पीटर फ्रीडरिच का नाम सामने आया है। पीटर ने ही भारत विरोधी इस पूरी साजिश का ताना बाना बुना। पीटर के भारत विरोधी होने के सबूत पहले भी मिलते रहे हैं। खालिस्तान के समर्थक पीटर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी संबंध रहे हैं। पीटर आईएसआई के K2 मिशन से भी जुड़ा है। K2 मिशन के तहत आईएसआई एक तरफ कश्मीर में आतंक फैलाती है और दूसरी तरफ पंजाब में खालिस्तान को हवा देती है। दूसरी तरफ रिहाना के समर्थन में ताल ठोकने वालों के लिए भी आज शर्मसार होने का दिन है, जो किसानों की समर्थक बनकर मैदान में कूदी थी। हालांकि आरोप है कि इसके लिए रिहाना को करोड़ों रुपए भी मिले थे। लेकिन जरा इसकी शर्मनाक तस्वीर देखिए। यह पॉप स्टार रिहाना है। अपनी यह तस्वीर रिहाना ने खुद ट्वीट की है, जिसमें वो टॉपलेस नजर आ रही हैं। इस फोटो में रिहाना ने भगवान गणेश का एक नेकलेस पहना हुआ है। यह तस्वीर इतनी शर्मनाक है कि हम आपको इसे पूरा दिखा भी नहीं सकते। यह सोच है उन लोगों की जो भारतीय किसानों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन सब की पोल खुल रही है। भारत में सनातन धर्म के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। लोग एडवर्टीजमेंट में धर्म का प्रयोग करते, लोग सिनेमा बनाते तो हमारे देवी देवताओं के साथ मजाक करते। अब ये अति हो रहा है। नग्न अवस्था में उसने अपने गले में भगवान गणेश जी का पेंडेंट पहनकर हिंदू देवी देवताओं का उसने अपमान किया है। क्या कांग्रेस दल उसका समर्थन करेंगे या उसका विरोध करेंगे? यह सोच समझ करके षड्यंत्र के तहत हो रहा है। मोदी जी का दुनिया में डंका बज रहा है, तो जब डंका बज रहा है तो रिहाना ने ऐसा कैसे किया? लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या किसानों के नाम पर अपने ही देश के कुछ लोग जाने अनजाने पाकिस्तान की आईएसआई से लेकर खालिस्तान तक को देश के खिलाफ साजिश का मौका दे रहे हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब भारत के खिलाफ साजिश का विश्लेषण और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम आपको एक एक पॉइंट आज दिखाएंगे। लेकिन आज अब मैं आपके सामने चार चेहरे लेकर आऊंगा। पहला चेहरा, ये जो चार गोल घूम रहे हैं, पहला है मो धालीवाल। ये वो बड़ा चेहरा है जो कनाडा में रहने वाला खालिस्तानी है, भारत विरोधी एजेंडा इसने चलाया, सभी को धालीवाल ने इकट्ठा किया। ये मास्टरमाइंड मान सकते हैं। दिस मैन इज द किंग पिन ऑफ दिस इंटायर थिंग। यानी इसने संपर्क साधा सबके साथ, पैसा भी यही खर्च कर रहा है। असल में ये भारत में खालिस्तान मूवमेंट को जीवित करना चाहता है। मो धालीवाल का एक ही सपना है कि भारत को मैं तोड़ दूं, और ये कनाडा में रहता है। मैं बढ़ता हूं आगे। ग्रेटा और रिहाना। ग्रेटा रिहाना ने भड़काऊ ट्वीट किए। ग्रेटा ने भारत विरोधी
टूल किट को भी ट्वीट कर दिया और ये गलती से ट्वीट किया। ग्रेटा ने इस टूल किट को गलती से ट्वीट किया। टूल किट में कोई गलती नहीं है, टूल किट कोई भी बन सकती है, लेकिन भारत की योगा और चाय वाली छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए, भारत की इंटरनेशनल बदनामी करने के लिए वो टूल किट थी जो गलती से ट्वीट हो गई। कहते हैं ना, जो होता वही है जो राम रच देते हैं। भगवान राम को हमारे मुल्क को बचाना था, इसलिए इसने गलती कर दी। आगे बढ़ता हूं मैं। अब आप सुनिए, दिशा, निकिता, शांतनु, ये 3 चेहरे वो हैं जिन्होंने, दिशा और ग्रेटा संपर्क में थी। दिशा ने टूल किट को तैयार किया, उसमें एडिटिंग करी, उससे शब्द हटाए, फिर जब गलती से ट्वीट हो गया ग्रेटा थर्नबर्ग से तो उसको डिलीट भी करवाया। निकिता और शांतनु भी इसमें शामिल थे। अब आज का नाम आता है, वो है पीटर फ्रीडरिच। कई लोग इसको फ्राइड राइस भी कह रहे हैं, लेकिन है ये फ्रीडरिच। दिशा ने पूछताछ में पीटर का नाम लिया। पीटर खालिस्तानी विचारधारा का समर्थक है और लंबे अरसे से आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ है। पीटर मलेशिया में रह के आईएसआई का काम करता है, उसके एजेंट की तरह। यानी कुल मिलाकर मो धालीवाल ने खेल रचा और उस खेल में इंटरनेशनल शख्सियतों को लेके आया गया कि कैसे भारत की इंटरनेशनल बदनामी हो, भारत की इंटरनेशनल बदनामी से फिर ये मूवमेंट और बड़ा हो और फिर अल्टीमेटली जो गोल है भारत के टुकड़े करने का, भारत में को डिस्टेबलाइज करने का इकोनॉमिकली, वो भी हो। और इसी टूल किट में भारत के उद्योगपतियों को निशाना लगाने की बात थी, भारत के मीडिया को निशाना बनाने की बात थी, भारत के एंकर्स को निशाना बनाने की बात थी। यह सब कुछ था कि सबको गोदी मीडिया बुलाओ, भारत के उद्योगपतियों को गाली निकालो, बोलो ये चोर है। यानी कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बना दी जाए कि भारत के अंदर युवा वर्ग एक तरफ से खड़ा हो जाए, दूसरी तरफ से किसान खड़े हो जाए, तूफान मच जाए भारत के अंदर और भारत में कोई इन्वेस्टमेंट ना आए। और शक की तार इस पूरे घटनाक्रम में मो धालीवाल पे शक नहीं है, पुख्ता सबूत है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ इस चर्चा में पुष्पेंद्र चौधरी हैं, जाने माने किसान नेता हैं। मेरे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह है, महेंद्र सिंह टिकात के साथ काम कर चुके हैं, जाने माने और बड़े किसान नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अभय दुबे के प्रवक्ता है, वो अभी तक जुड़े नहीं है, उनका अभिनंदन है। लेकिन संबित पात्रा, मैं सबसे पहले आपका रुख करता हूं। उदित राज, माननीय उदित राज, पूर्व सांसद, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक, वो कह रहे हैं कि ये रिहाना कैसे गणेश जी का पेंडेंट डाल के खड़ी हो गई, मोदी जी की तो बड़ी धाक है, ऐसा कैसे कर लिया? देखिए, उदित राज जी भी मजाक कर रहे थे। उदित राज जी गणेश भगवान के साथ, और जिस प्रकार से रिहाना ने गणेश भगवान के साथ मजाक करने की कोशिश की है, उसी को वो स्थापित कर रहे थे। आप बताइए, मतलब जिस प्रकार से गणेश भगवान को लेकर एक कुलक्षित प्रयास रिहाना ने किया है, मुझे तो आश्चर्य होता है कि हिंदुस्तान में भी ऐसे कई लोग हैं जो रिहाना के फैन हैं। मुझे आश्चर्य होता है, आज कांग्रेस पार्टी की लगभग, मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि राहुल गांधी अध्यक्ष न बने तो ये रिहाना ही न बन जाए अध्यक्षा। तो मतलब आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी का पूरा आज जो नेतृत्व है रिहाना के ऊपर, मियां खलीफा के ऊपर टिका हुआ है, ग्रेटा के ऊपर टिका हुआ है। वो लोग किस प्रकार की वारदात कर रहे हैं आप देख रहे हैं। और मुझे तो बड़ा, मतलब वो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मगर मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, उस तस्वीर को बार बार मत दिखाइए। ये परिवार के साथ लोग इस चैनल को देख रहे हैं, वो बहुत ही मतलब मुझे लगता है उचित बात नहीं है भावनाओं को समझते हैं। हमने ब्लर कर रखा है उस तस्वीर को, उस तस्वीर को हम पूरा नहीं दिखा सकते। लेकिन आखिरकार उदित राज जी कह रहे हैं मोदी जी की तो धाक है पूरे मुल्क, पूरे दुनिया के अंदर। नरेंद्र मोदी की तो धाक है पूरी दुनिया के अंदर, राहुल जी की भी धाक होगी, लेकिन कोई कपड़े उतार के खड़ा हो जाएगा तो उसको घर में जाके कैसे रोका जाएगा? देखिए अमीश जी, यहां तो आपने ब्लर कर दिया, यहां तो आपने काला पट्टी लगा दिया, मगर कहां कहां काला पट्टी लगाएंगे? मन के ऊपर, तन के ऊपर काला पट्टी लग सकता है, मन के कालिख को कोई भी ब्लर करके छुपा नहीं सकता है। ये देश में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मन के अंदर गंदगी छुपी हुई है। वो जिस प्रकार से भ्रम फैलाने की स्थिति कर रहे हैं, आप बताइए। ये दिशा रवि करके रो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बेचारी 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। ये तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट का रोना इस प्रकार रो रहे हैं जैसे ये सारा ऑक्सीजन, पेड़ पौधा, ये जितना भी हम देख रहे हैं, ये भदौरिया जी के पीछे पेड़ भी रखा हुआ है, ये सारा मैन्युफैक्चर उस दिशा ने ही किया है। इतनी बड़ी क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। अरे क्लाइमेट एक्टिविस्ट थी, एक शब्द पराली के ऊपर बोला नहीं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट थी तो ये मो धालीवाल के साथ ये जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, जो कि खालिस्तान
खालिस्तान का फाउंडेशन है उसके साथ मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाना जहां खालिस्तान के भावों को आगे बढ़ाया जाता है, यही कहा कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। वो देश की क्लाइमेट को बिगाड़ना चाहती थी, वो देश के एनवायरमेंट को बिगाड़ना चाहती थी, और आज पूरी तरह से वो एक्सपोज हो गई है। मगर ये कांग्रेस पार्टी का भी आप ब्लर करिए जरा, उनके जब भी आप कांग्रेस पार्टी के मन को दिखाएं तो उसके ऊपर भी एक काला पट्टी लगाइए, गंदगी उसके अंदर भी है। ठीक है, मैं अनुराग भदौरिया और अभय दुबे जी दोनों को लेता हूं। पहले अभय दुबे का मैं रुख करता हूं, उन तक अगर मेरी आवाज जा रही है तो। अभय जी, आपका मैं रुख करूंगा, लेकिन पहले अनुराग के बारे में कुछ बोला तो अनुराग से एक कमेंट ले लेता हूं। अनुराग जी, आप भी रेहाना के साथ खड़े हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं यही वो पार्टी है, देख लीजिए चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, जो देश का क्लाइमेट बिगाड़ना चाहती है। यही वो पार्टी है जिस किसानों को लोग इतनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उनसे 150 ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं, एक भी इनके नेता अब तक मिलने नहीं गए। इतना आप हिंदुस्तानी को प्यार करते हैं, कमाल की बात है। मैंने हिंदुस्तानी किसान की मौत हो गई, उसके बारे में चर्चा आपने एक बार भी नहीं की संबित पात्रा जी। और रेहाना जी की इतनी चर्चा कर रहे हैं तो जाइए अमेरिकन एम्बेसी में शिकायत करो ना। की शिकायत आपने कनाडा में मोल धारीवाल के खिलाफ शिकायत की कनाडा एम्बेसी के साथ? क्या आपने स्वीडन से बात की, स्वीडन एम्बेसी से, कि ग्रेटा थनबर्ग यहां पे माहौल खराब कर रही है, कि टीवी में माहौल खराब करोगे? जाके एम्बेसी से बात कीजिए, इन पे शिकायत कीजिए इनसे। वहां आपकी हिम्मत नहीं हो रही है क्या कि सारा जोर जुल्म आपका देश के लोगों के ऊपर चलेगा? यहां सारा आप क्लाइमेट खराब करने की बात करेंगे। अरे क्लाइमेट स्वीडन का खराब कीजिए, अमेरिका का खराब कीजिए, कनाडा का खराब कीजिए, तब जाके पता चलेगा कि आप सच में हिंदुस्तानियों की बात करें। वरना आप सिर्फ इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि किसान के इशू पे आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, उससे बचना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अच्छा ये जो अनुराग जी, आप धारा प्रवाह बोलते हैं, आप लगातार बोलते हैं, कहते हैं कि आप शुरू हो जाते हैं तो रुकते नहीं है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे बोलने पे रुक जाते हैं। रुक जाइए अनुराग जी, रुक जाइए, ब्रेक लगाना पड़ेगा। आपने बोला कि भारत जाके क्लाइमेट अमेरिका का खराब करे, भारत जाके स्विट्जरलैंड का खराब करे क्लाइमेट। मुझे लगता है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक सेकंड अनुराग जी, सुनिए, आराम से सुनिए ना। अनुराग भाई, आपको सुना गया पूरी तरह से? ये ऐसी चर्चा तो है नहीं जहां पर सब लोग बोले और सब लोग सुने। एक सेकंड सुनिए अनुराग जी सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। ऑडियो डाउन कर दिया आपको मैंने। अब अनुराग जी सुनना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया, आप कह रहे हैं भारत जाके क्लाइमेट खराब करे अमेरिका का, भारत जाके क्लाइमेट खराब करे स्विट्जरलैंड का, भारत जाके क्लाइमेट खराब करे कनाडा का। कमाल की बात है, आप चाहते हैं पूरी दुनिया का क्लाइमेट खराब हो जाए और भारत का आपको लगता है उसके बाद क्लाइमेट अच्छा रहेगा? अगर दुनिया का क्लाइमेट खराब होगा तो भारत का भी क्लाइमेट खराब होगा। पहली बात समझ लीजिए। दूसरी बात, ये रिहाना, ग्रेटा और ये मियां खलीफा, ये कौन सी खेती कर रही हैं? ये कौन सी खेती कर रही है जिसके लिए आप लोग प्राण दिए पड़े हैं? नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा। रिहाना ने भगवान गणेश जी का अपमान कर दिया, लेकिन आप है टस से मस नहीं होंगे। शिकायत नहीं करेंगे। ग्रेटा यहाँ पे अगर माहौल खराब करेगी तो आप शिकायत नहीं करेंगे स्वीडन एम्बेसी से? डरते हैं क्या स्वीडन एम्बेसी से? क्या कनाडा से डरते हैं? जो खालिस्तानी वहां बैठे यहाँ माहौल खराब करेगा, आप कनाडा एम्बेसी से शिकायत नहीं करेंगे? कमाल की बात है। आप सिर्फ माहौल देश के अंदर बनाएंगे, लेकिन आप एम्बेसी में जाकर शिकायत नहीं करना चाहते। मैं पूछता हूं संबित पात्रा से, क्या शिकायत की आपने स्वीडन एम्बेसी से, कनाडा एम्बेसी से, अमेरिकन से? बात की आपने? जरा बताइए, देश सुनना चाहता है। बात की आपने? संबित को आने दीजिए। आप संबित जी बोलिए। देखिए, मैं तो मेरे बड़े भाई भदौरिया जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा। इनके पास बहुत ग्रीन कुर्ते हैं। पहले तो आज डिबेट छोड़िए, एक ग्रीन कुर्ता जरा बहन रिहाना को तो भिजवा दीजिए, उनको कुर्तों की आवश्यकता है। बेचारी इतनी गरीब है, देखिए 2 जून कपड़े नहीं है उसके पास। आप भिजवा दीजिए पहले, बाद में डिबेट करेंगे। उसका जवाब नहीं दोगे। देखिए इन्होंने आप बोले 4 मिनट। अरे कुर्ता भिजवाइए प्लीज मेरे भाई, कुर्ता भिजवा दीजिए ना आप। ठीक है, बोल लूं, आपको भिजवा देंगे। आपको जरूरत है अभी हरे की, क्योंकि हरा पहनेंगे तो कम से कम किसानों के बारे में हरियाली सोचेंगे। आपको हरा कुर्ता, अरे वो एक्टिविस्ट है भैया, इसलिए बोल रहा हूं। एड्रेस भेजो, आप फोन। नहीं, मैं तो एक्टिविस्ट ही नहीं हूं ना। बताइए, अरे वो एक्टिविस्ट है इसलिए बोल रहा हूं, हरा कुर्ता भिजवा दीजिए। जो किसानों में अरे अमित भाई जरा इनको बोलिए शांत हो जाएंगे, ये तो सांस भी नहीं लेते हैं। अरे बाप रे, ये बताइए सांस भी नहीं लेते हैं। इनको जरा बोलिए सांस लेने के लिए। मैं बोल तो लूं, ठीक है, मेरे को बाद में भेजिएगा। बेचारी वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट ठंड में खड़ी है बिना कुर्ते की, आप भेज दीजिए। हाँ ठीक है, आप सुन लीजिए। अमीश भाई, मुझे दुख होता है, अभी आपने अपने रिपोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने पीटर फेड्रिक के विषय में कहा। आपने बिल्कुल ब्यौरा भी दिया कि ये जो पीटर फेड्रिक है, जो कि इस टूल किट गैंग का सरगना था, ये चीफ है, ये चीफ प्रोपेगेटर है। ये पीटर फेड्रिक, याद रखिए, कोई 2014 के बाद ये आतंकवादी घोषित नहीं हुआ है।
2006 में जब अनुराग भदौरिया जी की सरकार यूपीए में थी, जब इनकी पार्टी भी यूपीए की सरकार में थी, उस समय इन लोगों ने घोषित किया कि ये पीटर फेड्रिक जो है ये आर्म्स फ्री व्हीलर डीलर है और ये आईएसआई K2 डेस्क, आईएसआई का K2 डेस्क खालिस्तान और कश्मीर की सरकार को मैनेज करता है। बड़ी सीरियस बात हो रही है अनुराग जी, मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण बात है। आप भी सुनिए, आप भी रिस्पॉन्ड करिए, अबे दुबे को भी बोलने दीजिए। एक एक करके सब बोले तो सम्मान रहता है। मैं इसको बोल लूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं इसे बोल लूं। देखिए, हमारी सरकार है तभी तो जो लोग पीटर फेड्रिक के साथ उठना बैठना करते हैं, जिन लोगों ने पीटर फेड्रिक के साथ जूम में मीटिंग की, जिन लोगों ने पीटर फेड्रिक के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसके बाद एक टूल किट भारत को तोड़ने के लिए बनाया, उन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। आप बताइए, आप पीटर फेड्रिक के साथ हैं या पीटर फेड्रिक के साथ नहीं है? आप बाबा पहले दीजिए, हैं या नहीं है? इसके लिए इतना बड़ा भाषण देने का मामला है। आप बताइए, कब स्वीडन एम्बेसी से बात करेंगे? ग्रेटा थनबर्ग के बारे में बताइए, देश जानना चाहता है। कब अमेरिकन एम्बेसी से बात करेंगे आप? रिहाना के बारे में कब बात करेंगे? कनाडियन एम्बेसी से जो वहां पे हमारा खालिस्तान। ठीक है, आपने पूछा अनुराग, जवाब ऑडियो राउंड। अनुराग की बात का 20 सेकंड में जवाब, देन फिर मैं बाकी लोगों का रुख करता हूं। आबे दुबे भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ये बोल रहे हैं रिहाना के बारे में और मियां खलीफा के बारे में इंडिया जाके उनके देशों में कंप्लेंट करे। अरे मैं, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहता हूं। आपको क्या लगता है ये रिहाना और मियां खलीफा को लेकर भारत जाके कंप्लेंट करेगा? इनकी क्या हैसियत है? ये तो पैसे से बिक कर ट्वीट करती हैं, इनकी क्या हैसियत है? भारत जैसे संभ्रांत देश, इतना बड़ा देश, आत्मनिर्भर देश, ये जाके यही सब काम करेगा क्या? देखिए, आप अगर इन लोगों के साथ मिलकर पैसे लेकर खालिस्तानियों के साथ मिलकर ट्वीट करेंगे, टूलकिट फैलाएंगे, तो सरकार एक्टिव होगी। मगर आप बताइए, पीटर फेड्रिक के खिलाफ आप हैं या पीटर फेड्रिक के साथ खड़े हैं? पहले ये तो जवाब दीजिए। मैंने आपकी बात का जवाब दिया, आप देखते हैं आप जवाब देते हैं या नहीं देते? अबे दुबे, चलिए मैं जवाब देता हूं। मैं राष्ट्र के साथ हूं, मैं राष्ट्र के साथ हूं, मैं किसान के साथ हूं। देखिए ये तो अब एस्टैब्लिश हो गया कि ये किसान आंदोलन कितना बड़ा है और इसमें खेल क्या खेले जा रहे हैं। अबे दुबे जवाब दीजिए ना। अबे दुबे, आज बीजेपी के उत्तर प्रदेश के महासचिव ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ये जो किसान महापंचायत थी, असल में मुसलमान महापंचायत थी जिसको प्रियंका गांधी संबोधित करने के लिए गई थी। वहां पर तमाम मुसलमानों के नेता थे और इसके अलावा किसान वहां पर कोई नहीं था। क्या आपको लगता है कि आप लोग भी अपनी, और हरियाणा की नेता रानी का वीडियो तो सबके सामने आ ही गया है, वो कह रही है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी थी, अब कांग्रेस को रिवाइवल का मौका मिलेगा। अगर शराब का दान होगा किसान आंदोलन में, घी का दान होगा, सब्जी का दान होगा, शराब का दान होगा, तो कांग्रेस दोबारा खड़ी हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि आप कांग्रेस को खड़े करने के चक्कर में, किसान आंदोलन के चक्कर में भारत को निशाना कुछ लोग बना रहे हैं? कांग्रेस पार्टी समझना नहीं चाह रही है, समझ रही या समझना चाहती नहीं है? अबे जी, अमीश देवगन जी, जो करोड़ों करोड़ हिंदू भाई ये आपका शो देख रहे हैं, उनसे प्रार्थना करता हूं। भी संबित पात्रा ने कहा कि ये उनकी औकात ही क्या है रिहाना की, जिन्होंने गणेश जी का अपमान किया, हम क्यों करें FIR? हे मेरे हिंदू भाइयों, मां दुर्गा शक्ति, साहस और ज्ञान का प्रतीक है, हमारी आराध्य है। उनका इन दुष्टों ने अपमान किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने मां दुर्गा के अस्तित्व को नकार दिया। मां दुर्गा को इतना भला बुरा कहा कि मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूं टेलीविजन पे। और बीते दिनों भी मुंगेर में मां दुर्गा का विसर्जन कहे भक्तों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी, नृशंस हत्या कर दी। ये हिंदू विरोधी लोग हैं, ये छद्म वेश धारण कर रखा है सत्ता भोगी लोगों ने। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना और निंदा करता हूं। मां दुर्गा जी के बारे में दूसरा बड़ी बात, संबित जी बोल रहे थे पात्रा जी, ये दिशा से कोई नई दुश्मनी नहीं है आप लोगों की, बहुत पुरानी दुश्मनी है। ये वही दिशा रावी है जिसने आपकी सरकार मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के रूल फ्रेम कर रही थी ना, तो उसके एनजीओ ने आपत्तियां दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था मोदी सरकार ये घने जंगल पूंजीपतियों के हाथ में मत सौंप दीजिए, ये कोस्टल एरिया मत सौंप दीजिए। ये यूएपीए का नोटिस उसका, अरे उसको आतंकवादी बता दिया था आपने पिछले साल। सिर्फ उसका कसूर यह था कि भारत के पर्यावरण की रक्षा करना चाहती थी। और अमीश देवगन जी, सेक्शन 18 का नोटिस
उस मासूम बालिका को जो भारत के पर्यावरण की रक्षा करना चाहती थी, और इसमें लिखते वो कि आजीवन कारावास की सजा होगी क्योंकि कसूर तुम्हारा इतना है कि तुम भारत के पर्यावरण की रक्षा करना चाहती हो। ये टूल किट तो बहाना है। अबे जी आप कह रहे हैं पूंजीपतियों के हित साधने के लिए। ठीक है, अबे जी आपकी वाणी को मैंने पूरा सुना। आप बहुत आहत हैं जिस तरह से रिहाना ने भगवान गणेश का पेंडेंट डालकर अपमान किया नग्न अवस्था में, आप उसके लिए बहुत आहत हैं। लेकिन ये थोड़ा अपने नेताओं को भी सलाह देते थे। उस दिन तो काफी लोग बयान दे रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, आज नहीं करा। मैं जानना चाह रहा हूं क्यों। पॉइंट नंबर 2, अभी आपने दिशा रवि को देश का सर्वोच्च एनवायरमेंटलिस्ट बता दिया। आपने बोलते हैं बेचारी बच्ची को। मैं आपको बताना चाहता हूं कैप्टन सौरभ कालिया भी 21 साल के ही थे जब उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। तो अपने बच्चों को कैप्टन कालिया की तरह बताना चाहते हैं लोग, या दिशा रवि की बनाना चाहते हैं, ये लोगों पे छोड़ देते हैं हम। 17 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने शतक जड़ दिया था। हम अपने बच्चों को सचिन तेंदुलकर की तरह बनाना चाहते हैं या दिशा रवि की तरह बनाना चाहते हैं, ये लोगों पे छोड़ देते हैं। इसका निर्णय आप ना लें। दूसरी बात, आपका दिल, अब बात पूरी सुनिए बाप, आपका दिल बेहद आहत हुआ कि देखिए किस तरह से बीजेपी का पुराना षड्यंत्र था, बीजेपी सब कुछ गलत कर रही है। टूलकिट को ग्रेटा थर्नबर्ग से ट्वीट करने के लिए किसने कहा था, डिलीट करने के लिए किसने कहा था, मो धालीवाल के साथ, खालिस्तानी मो धालीवाल के साथ सेमिनार किसने अटेंड किया था, आईएसआई के एजेंट पीटर के साथ कौन संपर्क में था? इन सवालों का जवाब दीजिए क्लीन चिट देने से पहले। नरेंद्र मोदी के विरोध में आप देश विरोधियों के साथ अगर खड़े हो जाएंगे तो सवाल खड़े होंगे। अबे जी बताइए। अब ये देश के सबसे विरोधी कौन है? ये सरकार है जिसने 75 करोड़ किसानों के खिलाफ काले कानून बना दिए। ये परिस्थितियां निर्मित किसने की? हम तो पहले दिन से कह रहे थे प्रधानमंत्री जी आप मान जाइए किसानों की बात। इन सारी परिस्थितियों की जिम्मेदार ये सत्ता है। अब ये बच के भाग नहीं सकती, ठीक है, ये पर्दा नहीं डाल सकती। आज टूटती अर्थव्यवस्था, टार्चर होते किसान, तड़पने वाली महंगाई, ठीक है, विषय पे रहते हैं, इसी विषय पे रहते हैं। ठीक है, संबित पात्रा ये बेचारी बच्ची है, इसको आप लोग टारगेट कर रहे हैं आपकी पुरानी खुन्नस है। मैंने जो अभय दुबे ने बोला उसको थोड़ा उसका जिस्ट आपको बता दिया है। आपकी पुरानी खुन्नस है, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी खुंदक है। इसके साथ जवाब देखिए, पहली बात तो है इन्होंने कहा, मतलब ये इतने एकदम द्रवित हो गए हैं कि हमने आज रिहाना पे अटैक कर दिया, राहुल गांधी की बहन रिहाना और मियां खलीफा पे अटैक किया, दिशा को हमने गिरफ्तार कर लिया। ये देखिए, ये फिर बीच में, मैं तो बीच में बोलता नहीं हूं। अरे भैया, राहुल गांधी की बहन है मियां खलीफा और रिहाना, आप मैं नाराज मत होइए भैया, हम उनको बुरा नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल ग्रेटा मियां और रिहाना राहुल की बहन है, आप नाराज मत होइए। आप सुनिए मेरी बात। अरे बहन ही तो बोल रहा हूं, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आप इतना नाराज मत होइए। मैं चलिए, मैं रिहाना को गाली नहीं दूंगा, आप सुनिए। अब अमीश भाई जरा इनकी आवाज कम करिए, तभी मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं फिर अबे जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना। अबे जी आप ऐसे नहीं है, आप अपनी बात। संबित पात्रा आपकी पुरानी खुंदक है। जवाब, इस बात पे जवाब। हाँ, नहीं, इनके हिसाब से तो याकूब मेमन पर भी हमारी पुरानी खुंदक थी, तभी हमने फांसी दे दिया था, वरना ये तो गए थे आधी रात को कोर्ट खुलवाने के लिए। इनके हिसाब से तो उमर खालिद पे भी हमारी पुरानी खुंदक थी, तभी तो जेल में डाल दिया। इनके हिसाब से तो सरफुरा जरगर भी जेल में नहीं जानी चाहिए, वो प्रेग्नेंट थी और हम बदमाश थे जो हमने उनको जेल में डाल दिया। इनके हिसाब से जो हिंदुओं के खिलाफ ये मुनव्वर फारूकी जो गीत गा रहा था और कॉमेडी शो कर रहा था, तो हमने जो उसके खिलाफ एफआईआर किया और वो जेल चला गया। ये तो कांग्रेसी ट्वीट कर रहे थे कि ये मोदी जी तो हिटलर हैं, जो मुनव्वर फारूकी जैसे एकदम मासूम मुस्लिम को जेल में भेज दिया। इनके हिसाब से तो बुरहान वानी भी हेडमास्टर का बेटा था, उसको थोड़ी जेल जाना चाहिए था, उसको अभी किसी स्कूल में पढ़ाना चाहिए था, उसको भी हमने जेल भेज दिया। इनके हिसाब से तो आर्टिकल 370 भी नहीं जाना चाहिए था। इनके हिसाब से तो राम मंदिर भी नहीं बनना चाहिए था। ये अपना हिसाब किताब लेके बैठे, ये ग्रेटा राहुल गांधी अपना हिसाब किताब लेके रिहाना के साथ और ये मियां खलीफा के साथ जाके बैठे हमारी बला से। हम तो इस देश चलाने, ये जो 303 सीट मोदी जी को क्यों मिला है, इस देश को अक्षुण्ण रखने के लिए,
ये देश कैसे नहीं टूटेगा उसके लिए मिला है। कान खोल के सुन ले ये देशद्रोही, ये 303 सीट ऐसे ही नहीं मिले मोदी जी को। आप लोग यासीर मलिक के साथ फोटो उठाते थे, आप लोग सेपरेटिस्ट के साथ बैठ के बिरयानी खाते थे, आप लोग जो ये नक्सलियों के साथ जाके लारे लप्पे करते थे, आतंकवादियों के साथ आप पाकिस्तान को क्लीन चिट देते थे, 26/11 आरएसएस की साजिश बताते थे। ये मोदी जी इसीलिए आए हैं जीत करके आप लोगों को लेसन समझाने के लिए। आबे जी बोलिए। अमीश देवगन जी, भारतीय जनता पार्टी क्या करती पता है षड्यंत्र देश के साथ? देखिए, एक मैं छोटी सी आपको खबर, दो समाचार सुनाता हूं। हाथरस में जब दलित बालिका के साथ निर्ममता पूर्वक हरकत की, पूरी भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी होकर क्या कहा? सूत्रों के हवाले से खबर, हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश, 100 करोड़ रुपए खाड़ी देश से आए, 50 करोड़ रुपए का खुलासा मॉरिशस रूट से आए। कहां गया मेरे दोस्त? बड़े तुमने तो सारे उस समय की डिबेट में कहा था कि 100 करोड़ रुपए फंडिंग हो रही है और दंगा फैलाया जा रहा है। कहां गए वो? हर बार जब भी भारत के नागरिकों के साथ, हिंदुओं के साथ ये षड्यंत्र करते ना, वो हिंदू बच्ची थी जिसके साथ बलात्कार हुआ, तब बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में दलित, हिंदू, मुसलमान नहीं करना चाहिए। बलात्कार बड़ा जघन्य का मामला है, उसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स ना करें, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। अब अपनी बात को रखिए। अभी दिल्ली में हिंदू भाई की निर्ममता पूर्वक हत्या की तो चादर ओढ़कर पड़े हुए थे तुम। कहां थे अमित शाह जब हिंदू भाई की हत्या दिल्ली में कर दी तुम्हारी सत्ता की सरपरस्ती में? अच्छा, जवाब हिंदू बने हैं। चलो मैं जवाब दे दूं। देखिए, रिंकू शर्मा की हत्या पे हमारे तो सारे नेता रिंकू शर्मा से मिलने भी, उनके परिवार से मिलने भी गए और 5 लोग इसके लिए जिम्मेदार थे। आज वो देखिए, मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था, मैं शांति से सुन रहा था। अमीश भाई, फिर मैं बीच में चिल्लाऊंगा तो आप मुझे मत रोकिएगा। अमीश भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूं। दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर खालिस्तान समर्थक, भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक तिरंगे का अपमान करता है। तुम्हारी सरकार दिल्ली में है कि नहीं है? हो गया। चलिए अमीश भाई, इनका हो गया हो तो मैं बोल लूं या फिर मैं चुप ही रहूं? संबित बोलिए। अब आप शांत रहिए, आपने बोली अपनी बात को। अभय जी, संबित बोलिए। 30 सेकंड संबित। नहीं, 30 सेकंड क्या, 15 सेकंड ही लूंगा। देखिए, कितना भी इनके प्रवक्ता आके यहाँ हिंदू बनने की कोशिश करे, कितना भी आके ये देशभक्त बनने की कोशिश करे, माँ बेटे ने तो वो कमाल कर दिया है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को ऐसा बदनाम किया है कि फूल किड, ये जो फूल किड है ना, फूल किड, ये फूल किड जो है, और ये उनके दामाद जी, ये सारे हिंदुओं को इतना बदनामी कर चुके हैं कि ये कितना भी हिंदू बनने के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन करे तो ये हिंदू थोड़ी बन सकते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ जितना भी चोगा ओढ़ के आ जाएंगे तो ये हिंदू बन जाएंगे? पर आपकी पार्टी, मेरा काउंटर सवाल है, किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी वाड्रा जाती हैं, आपके नेता उत्तर प्रदेश के जो जनरल सेक्रेटरी हैं चंद्रमोहन, वो ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि ये मुसलमान महापंचायत है और नेताओं के नाम गिना देते हैं। हो सकता है मंच में वो नेता हो, लेकिन इसका मतलब क्या है? मैं बता देता हूं। आप देखिए, मंच पे कौन कौन बैठे थे आपको पता है? मैं कौन बैठे थे और कौन नदारत थे बता देता हूं। बैठे थे राशिद अलवी, बैठे थे इमरान मसूद जो मोदी जी को बोटी बोटी काटने वाला था, और ये कोई किसान नहीं है। बैठे थे इमरान प्रताप गढ़ी, बैठे थे जुबैर खान, बैठे थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बैठी थी नूर बानो, बैठे थे शेरबाज खान। और किस किस को मना किया गया था कि आप मंच पे नहीं बैठेंगे? आचार्य प्रमोद कृष्णन चढ़ रहे थे, उतार दिया गया। जितेंद्र प्रसाद जी को मना कर दिया गया, आरपीएन सिंह जी को मना कर दिया गया, राजीव शुक्ला जी को मना कर दिया गया, पीएल पुनिया जी को मना कर दिया गया, प्रमोद तिवारी जी को मना कर दिया गया, आराधना मिश्रा जी को मना कर दिया गया, विभाकर शास्त्री जी को मना कर दिया गया। क्यों भैया? ये किसान खाली इमरान मसूद खाली किसान, राशिद अलवी किसान है, इमरान प्रताप किसान है, और जुबैर खान किसान है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी किसान है, नूर बानो किसान है, सरबाज खान किसान है। वाह रे वाह! अरे राहुल गांधी ने खुद कहा था, हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। राहुल गांधी ने खुद कहा था, और मध्य प्रदेश में ही कहा था, हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। ये पीछे छिपने की कोशिश मत करो, हेडलाइन भी छापा था कि हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। अरे छोड़िए ना, अरे छोड़िए दादाजी का, अरे दादाजी का कबर है, ये चले हिंदू बनने। बैठिए। अरे दादाजी का कबर है, कहां से हिंदू बनने बैठ जाओ?
600 परिवार वापस कबर है, ये पाकिस्तान चले चले हिंदू गए। बनने। 15,000 परिवार अरे सुनिए सुनिए, दादाजी के कबर वाले, वो प्रताड़ित दादाजी का कबर है, ये चले हैं हिंदू बनने। बताइए, देश को एक बार जवाब अरे पहले दो बताइए कि दादाजी CA में दादाजी का कितने कबर लोगों कहाँ पे को है? नागरिकता दी 1 साल में। अब अरे बंगाल का पहले चुनाव आया बताइए तो फिर फिरोज राधा खान जी का लगने लगे हो। कबर कहाँ पे है, ये तो बताइए। पहले बताइए फिरोज खान जी का कबर कहाँ पे है? ये जो आप इतना अरे हिंदू आप बन रहे पहले- कैसे बन गए? पहले दादाजी बताइए का कबर CA और में आप कितने हिंदू लोगों को कैसे बन गए? नागरिकता दी, वापिस पाकिस्तान गए ना 600 परिवार। दादाजी का कबर क्या पूछ लिया, ये CA चले गए। यार ये पाप और श्राप के अमीश जी जरा भागी मत पूछना बनो। जरा, दादाजी का ये कबर माथे कहाँ पे पर है? तिलक लगाते हो मुझे तो लगता है माथे विषय पे पर रहना चाहिए। सम्मान जरा मत इनको करो। मेरा पूछो तो। निवेदन है विषय पे रहना चाहिए। मेरा निवेदन है विषय पे रहना चाहिए। महत्वपूर्ण है कि हम विषय पे रहें इस समय। अबे जी, अब देखिए 2 किसान नेता मेरे साथ बने हुए। वीरेंद्र जी, ये स्क्रिप्ट तो सारी विदेश से लिखी जा रही है भारत के खिलाफ। आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। पूरी स्क्रिप्ट तो क्या विदेश से लिखी जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है ये सबको पता था या किसी को पता नहीं था? बोलिए चौधरी वीरेंद्र सिंह। अमीश जी, मैंने आपके कार्यक्रम में 1 हफ्ता पहले कहा था कि प्री डिटरमिन्ड है, कुछ हिडन एजेंडा है, ये कोई ग्रेटा है, कोई शबनम है, कोई रिहाना है, कोई कुछ है, कोई क्या क्या नाम बता। मैंने देखिए, बसंत पंचमी का दिन है, पवित्र दिन है हमारे लिए बहुत। सरस्वती की पूजा होती है माँ की, और सरस्वती की पूजा वाले दिन जिस फिगर को, जिस तस्वीर को वर्णन नहीं, शब्द नहीं कर सकते, क्योंकि हम परिवार वाले, बेटी बहू वाले लोग हैं, हम उसमें शब्द नहीं दे सकते। हम इनसे माफी चाहें। ये सारा मामला घुमा के कहां किसान आंदोलन और कहां ये समर्थक आ गए। भाई, अगर किसी के घर लुटाई हो रही हो और उस घर के उसमें जो है, उस घर को बचाने के लिए दूसरे डकैत आगे हो या कुछ शकूक हो जिन पे हो, भाई मामला गड़बड़ है। मैं माफी चाहूं मेरे को पैनलिस्ट भैया, मैं कुछ गांव खाऊं, मेरी सुन लियो गौर से करके, बहुत इंतजार हो गया। अमीश जी, एक निवेदन यह है, महेंद्र सिंह टिकैत के चलाई हुई किसान यूनियन, उनके बनाए हुए सिद्धांत, उनके बनाए हुए आदर्श, मेरा निवेदन है राकेश है, भाई इस परपंच से लिकड़िया, ये बहुत बड़ा जाल तेरे चारों तरफ पूर दिया इन्होंने, ये सब भाग जाएंगे। राकेश सुन ले, हम तेरे बाप के साथ के रहे हुए हैं, हम उसे अपना बाप मानने थे, तू हमारा भाई है, हमारी बात सुन ले भाई। देख, एक बात सुन ले, जितना बड़ा नाम टिकैत का था, जितना वो किसानों के लिए लड़ा, सारा गारत हो जाएगा भाई, सब खत्म हो जाएगा। पिता का सारा पुण्य चला जाएगा मेरे भाई, मेरे छोटे भाई। मेरा निवेदन यह है, किसान का नाम बदनाम हो रहा। भाई, नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ने का, इनका औरों का कुछ नहीं बिगड़ने का। सुन ले मेरी बात, ध्यान खोल कर सुन ले, ये गिरेटा पिरेटा सब वहीं रह जाएंगी, छोड़ के अपने घरों आ जा, अपने बालकों में बैठ, फिर देखेंगे जो कुछ होगा। अमीश जी, मेरा निवेदन है, केवल किसान आंदोलन की आड़ में ये कुछ और हो रहा। मैं शुरू से कह रहा था, मेरी बात कोई नहीं मान रहा था, क्योंकि नया मैं टीवी पे आया था पहली बार, एक्सपर्ट लोग बैठे थे, उन्होंने सोचा ये कौन आ गया। मैंने उसी दिन कहा था, मुझे जच रही थी बात, हिडन एजेंडा है किसी जी। अबे दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं चौधरी साहब, अबे दुबे कुछ रिएक्ट करें मुझे। अबे दुबे देखो, अबे दुबे जो 28 मिनट में बोल लिया, मुझे बोल लेने दो। अबे दुबे हरी बैठे यहाँ, इन्हीं की सुन रहे हैं सारे से। मेरी बात सुनिए, ये मैंने कह रहा है हिडन एजेंडा है, ये बेरोजगार है, राजनीतिक बेरोजगार है ये बाहर, ये देश को, ये मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध में आ गए, और ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। अबे जी बोल रहे हैं, अरे सारे यही बोल रहे हैं, सारे दिन ये बोल रहे हैं, भारी भी सुन लो, हम हैं किसान, हम मर रहे हैं, हमारी कौन सुनेगा? इन्हें तो अपनी अपनी सुना है, ये सारे एक्सपर्ट है। अरे भाई, खेती करने वाले सुन लो, या ये लो बता दो। अच्छा ठीक है चौधरी साहब, अबे दुबे जो आपके साथ नहीं है वो, अबे दुबे ये आपका टैक्टिक बड़ा पुराना हो गया है, जो आपके साथ नहीं है वो मोदी के साथ है। ऐसे तो फिर गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, ये भी सब मोदी के साथ है। लता मंगेशकर भी नरेंद्र मोदी के साथ है, वो तो भारत के साथ है ना। सचिन तेंदुलकर भी मोदी के साथ है, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी मोदी के साथ हो गया। अमीश जी, ये किसान है। अमीश जी, मेरा निवेदन है, इस बहस को स्टूडियो से निकाल के गांव में लाओ, स्टूडियो से निकाल के लाओ। ये प्रोटेक्टेड है, ये वहां प्रोटेक्टेड है। इन नेताओं को गांव में आने दो, इन्हें अपनी बात कहने दो, इन्हें पता लग जाएगा
जब किसान भगेंगे ना इनके पीछे ठंडे लेके, ये जो सुधारों के खिलाफ बोलने वाले इनके पीछे ठंडे लेके भगेंगे, इन्हें रास्ता हाथ नहीं आवे, इन्हें गाड़ी खिड़की खुले, ये प्रोटेक्टेड वातावरण में बैठे, वहां बैठ के बात कर रहे हैं, ये बाहर आने निकल के यहाँ वहां बात करने बन रहे। अरे भाई क्यों नहीं करने दे रहे, सुधार क्यों नहीं करने दे रहे, किसान की क्यों नहीं सुनने दे रहे? तुम कितने बड़े साइंटिस्ट हो, तुम कितने बड़े साइंटिस्ट हो। अच्छा मुझे पुष्पेंद्र चौधरी की बात जाने दीजिए। पुष्पेंद्र जी एक सेकंड, अबे जी आप सबके बीच में ना बोले ना। देखिए चौधरी वीरेंद्र सिंह 28 मिनट बाद आए, वो 1-1.5 मिनट भी नहीं बोले, आपने उनको भाजपा का नेता डिक्लेयर कर दिया। आपने बोला देखिए भाजपा के नेता ही नरेंद्र मोदी के साथ है। देखिए हो सकता है कोई आपके साथ ना हो, लेकिन जरूरी नहीं है वो देश के साथ हो। वो हो सकता है नहीं मोदी के साथ हो, लेकिन आप जबरदस्ती उसको नरेंद्र मोदी के साथ बना देते हैं। लता मंगेशकर को आपने कह दिया ये नरेंद्र मोदी के साथ है, सचिन तेंदुलकर को बोल दिया नरेंद्र मोदी के साथ है। ये लोग भारत के साथ है, ये भारत के लिए खेलते थे। मेरा चौधरी साहब मेरा निवेदन स्वीकार करिए। पुष्पेंद्र चौधरी के पास आने दीजिए। पुष्पेंद्र चौधरी, जो लोग आपका विलायत से समर्थन कर रहे थे उनकी असलियत सामने आ रही है। क्या आपको वाकई ये एक सीरियस मामला नहीं दिखता? क्योंकि आप भी कह रहे थे जिन्होंने गलत काम किया उस पर कार्रवाई हो, दीप सिद्धू हो या फिर अब ये दिशा रवि हो, अब इनके लिए चीख चिल्लाहट क्यों, अब हंगामा क्यों? आप ही कह रहे थे जिन्होंने 26 जनवरी करा उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये मोह धालीवाल सब कुछ करवा रहा था, आपके सामने सब कुछ खुल रहा है। अब हम तो तब से शॉर्ट चला रहे थे, वीडियो चला रहे थे, मोह धालीवाल कह रहा था कि भारत की एम्बेसीज को घेर लो। जी सरप्राइज क्या है? प्रश्न, हाँ प्रश्न मैंने समझ लिया। मेरा सभी भाइयों से निवेदन रहेगा कि कोई बीच में न कूदे, मुझे केवल 2 मिनट का समय दे दिया जाए अनइंटरप्टेड। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विदेश से ट्वीट हो रहा है, यहां भारत में जलजला आ रहा है, ये बड़ा ही सीरियस इशू है। अरे इतना कमजोर कर दिया क्या देश को? अरे 7 साल में इतना कमजोर कर दिया कि भैया कोई ट्वीट कर दे, कोई टूल किट बना दे, कोई 4 अक्षर लिख दे कि ऐसे करना वैसे करना, इतने करोड़ आदमी दिल्ली घेर लो, तो दिल्ली में घेरा लग जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, जलजला आ जाएगा। अरे भैया क्या किस तरह की बातें हो रही हैं? हमारी सुरक्षा एजेंसियों का बजट 6 लाख करोड़ रुपया का है। 1.5 करोड़ आदमी मिलिट्री, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हमारे यहाँ है, और हमारे यहाँ 56 इंची मजबूत प्रधानमंत्री है, और 7 साल से ये मजबूत कर रहे हैं आरएसएस वाले, बीजेपी वाले देश को। तो क्या इतना ही मजबूत हुआ है कि इसमें किसी ने फूंक मार दी विदेश से और आपका यहाँ देश में जलजला आ गया? अरे टूल किट की बात कर रहे हैं आप, आपकी खुद की टूल किट फेल हो चुकी है। आपकी टूल किट थी पाइस, PICE, आपकी पुलिस फेल हो गई है, आपकी जो है इनकम टैक्स फेल हो गई है, आपकी CBI फेल हो गई है, आपकी ED फेल हो गई है। जो चारों टूल किट में आपके अस्त्र थे जिनको आप विरोधियों के खिलाफ लगा देते हैं, वो सारी टूल किट आपकी फेल हो गई है। जब इनकी टूल किट कामयाब हो रही है तो आपकी फेल हो गई है, इसका मतलब आपके पास क्या है? अच्छा पुष्पेंद्र जी आपने 2 मिनट का वक्त मांगा था, आपको मिला। आप मेरी अब 1 मिनट भी नहीं हुआ जी। नहीं 1 मिनट से ज्यादा वक्त हो गया, 1 मिनट 40 सेकंड का वक्त हो गया। मैं आपको और 1 मिनट आगे दे दूंगा, वक्त की चिंता मत करिए, वक्त है हमारे पास। आपने बोला जलजला ना आ जाए भारत के अंदर, कैसे आ जाएगा जलजला? भारत की पुलिस है, ये है, वो है, कितना बजट है, सब कुछ अभी आपने गिनवा दिया। बिल्कुल 26 जनवरी को जो आया था वो जलजला था या क्या था? बोलूं मैं आज्ञा हो तो? अच्छा सवाल का जवाब दीजिए ना, 26 जनवरी को जलजला था या क्या था? बोल रहा हूं बस। मैं जब आपकी बात खत्म हो जाएगी तो बोलना शुरू। मेरी बात खत्म, जवाब दीजिए। 26 जनवरी को जलजला था, हाँ या ना? 26 जनवरी को अपने लोगों को भेज करके रेड कारपेट बिछा के रेड फोर्ट में एंट्री करी, जो फोर्ट है, किला है, जिसके अंदर कोई घुस नहीं सकता, तो बड़ी सेनाओं से नहीं टूटा, बड़ी तोपों से नहीं टूटा, आराम से डंडा लेकर के आए। नहीं वो जलजला था। आप इधर उधर भाग रहे हैं पुष्पेंद्र जी, वो जलजला था कि नहीं था? 26 जनवरी की जानकारी इन लोगों को पहले से थी, वो जलजला था कि नहीं था? आप कह रहे पुलिस है, पुलिस ही अपना काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, तो आप आंसू बहा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये दिशा रवि पर, ग्रेटा पे अगर कार्रवाई होगी तो आपको परेशानी क्या है? दीप सिद्धू अगर जेल में जा रहा है तो पुष्पेंद्र चौधरी क्यों परेशान हो रहे हैं? आपका तो कोई लेना देना नहीं है ना इनसे, या आपने भी कोई टूल किट शेयर करी थी? अरे मेरे भाई मत सुन। अरे टूल किट में परेशानी नहीं है, परेशानी है कि भारत की चाय और योगा की छवि हम खराब करेंगे, भारत को घेरेंगे, और इन्होंने घेरा 26 जनवरी को। ये अपने मंसूबों में कामयाब हुए। इन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली में हुड़दंग मचाया 26 जनवरी के पावन दिन। प्रश्न सुन लिया, इनको डिफेंड करते हुए शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं। प्रश्न कितना लंबा है? प्रश्न लंबा नहीं है सर, ये देश की बात है, जवाब दीजिए। मैं बताऊं पुष्पेंद्र जी, सुनोगे तो दे दूंगा जवाब, नहीं तो बोलते रहोगे। आप मेरा ऑडियो डाउन कर सकते हो भैया, आप मालिक हो चैनल के।
अच्छा, मैं ये निवेदन कर रहा था, हमारी दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर नहीं है। जो इस बात को सुन रहे होंगे, कह रहे होंगे कि भैया 1500 आदमी हमारे सामने घुस गए। अरे हाँ, हमारे हाथ बांध दिए थे पीछे। दिल्ली पुलिस वालों से मेरी बात हुई है, वो बताते हैं इस बात को कि 1500 आदमी गोली चल जाती, आप चाहते थे लाल किले में, टूल किट भी यही चाहती थी, टूल किट भी कोई- यही कोई चाहती थी गोली- कि गोली चल जाए उस दिन। ओके ओके ओके, मैं गोली चौधरी साहब चलने की रिएक्ट करना जरूरत चाहते हैं। नहीं थी। चौधरी साहब कुछ कहना चाहते हैं। चौधरी साहब, समित रुकिए, आप रुकिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार बोल रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह बोलिए। आवेगा और कौन नदी में कूदेगा। अगर कुछ हिंसा हो गई तो इनमें से कौन कौन समुद्र में डूबेगा, कौन कौन नदी में डूबेगा, कौन कौन ट्यूबवेल में कूदेगा, ये बतावे ना। ये बहुत तरक्की बता रहे। बीच में मत बोला करो, शांति से बैठ के सुनो। नहीं, मेरे ऐसे- बीच ऐसे में बताइए, क्यों बोलोगे? चौधरी मेरे साहब, से आप सुन अपनी बात रखिए, वो अपनी लो। बात मेरे रखिए। मेरे बीच में बोलने का क्या मतलब है? सुनना पड़ेगा। तमें ना सुनने की आदत हो रही, सुनने की आदत गिरो, सारे सुनने की आदत गिरो। इस देश का किसान अपनी सुनावेगा और थारे कान पर भोंपू धर के सुनावेगा। तब बहुत हो गया अपनी सुनाते सुनाते। थारी सुन रहे सारी उम्र से, अब सुनो और कान में से मेल काट के आओ और सुनो जोर से। झंडा लेके और परेड करते हुए हाँ, ये सर्टिफिकेट डीएनए टेस्ट करवा लो। जो थारे खिलाफ बोलेगा वो बीजेपी का, जो थारे खिलाफ बोलेगा वो बीजेपी का है, और तो कुछ है नहीं। और जो शहर में रह के खेती करेंगे वे सारे लोकदल के और कांग्रेस के। आपको समझा दिया जाएगा शांति से। इसमें लिहाज में आपके एक फेसबुक किसान पर बैठा, मैं उसका लिहाज कर रहा हूँ, उस किसान का लिहाज कर रहा हूं मैं। उसका उसका कुर्ता फसल के रंग का, वो मेरी जाड़ है, मैं उसकी जाड़ू। फिलहाल तो आपके फेसबुक पे आपका सारा परिचय है। आप आरएसएस के आदमी हैं, बीजेपी के आदमी हैं, आप किसान नेता नहीं हैं, आप ये planted बात, आदमी हैं। ये डीएनए आप planted है। आदमी हैं। आरएसएस का देख लीजिए। खंचा कहीं और बने हैं, बाकी लोग माँ के गर्भ में पैदा होते हैं, आरएसएस के लोग किसी और गर्भ में पैदा होते हैं। हो सकता है भाई मेरी माँ जीवित नहीं है, अम्मी मैं पूछता जरूर उससे, माँ मैं आरएसएस का हूँ या मैं तेरा हूँ, भाई मेरी माँ है नहीं। हो सका आपकी माँ बता दे मुझे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप सब एक्सपोज। नहीं, मेरी माँ है नहीं, मेरी माँ जीवित नहीं है। होता तो मैं अपनी माँ से पूछता। आप शांत हो जाइए। पुष्पेंद्र जी, दूसरे के बीच में मत पुष्पेंद्र शांत जी, हो जाइए। बहुत बेचैनी है, बहुत बेचैनी है, बहुत लोरी गाली विदेशियों की, षड्यंत्रों की बहुत लोरी गाली। ये लोरी नहीं चलेंगी, लोरी गांडी देने के हमने तय कर लिया। पिक्चर में विलेन जब लो जोर करे, जब लो हीरो ठंडा नहीं खाता, हमने ठंडा खा लिया। पुष्पेंद्र जी, जिस तरीके से आपने एक बुजुर्ग आदमी को बोला शट अप, एक सेकंड रुकिए चौधरी साहब रुकिए, आप चौधरी साहब रुकिए। देखिए विचार आपके बात, उनकी बात अलग हो सकती है। किसी को डिस्क्रेडिट करना, किसी को शट अप बोलना, किसी को बोला है चुप कर जा तू, मुझे लगता है ये भाषा की मर्यादा नहीं है। पुष्पेंद्र चौधरी, आपके पीछे भी चौधरी चरण सिंह की तस्वीर लगी है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री है, पूरा सम्मान है, आरएलडी के नेता, तो आप आरएलडी से हैं। ये क्या बात हुई? आप बोल रहे हैं चुप कर जा तू। कितने बुजुर्ग है वो? आपकी उम्र क्या होगी और इनकी उम्र क्या है? भूल जाइए कि इनकी विचारधारा अलग है। कम से कम उम्र का तो सम्मान करें, उनके सफेद बालों का तो सम्मान कर लें हम। आपने तो वो मर्यादा भी लांघ दी। आप ही किसान नेता है जो महेंद्र सिंह टिकैत के साथ किसानों के आंदोलन में शामिल थे, वो किसान नेता नहीं है। ये नई परिभाषा है। संबित पात्रा बोलिए, आप देखा आपने बातचीत का लिहाजा क्या था संबित? अभी इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस है। चौधरी साहब के साथ आपकी मनमुटाव हो सकता है, उनके विचार नहीं पसंद हो सकते, लेकिन इस तरह की भाषा अच्छी नहीं है। निवेदन है मेरा, आप सब लोग मानिए। संबित बोलिए। अमीश भाई, आप मुझे सुन लिया जाए। अमीश भाई, मैं तो 4 दिन से यही डिबेट देख रहा हूं, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। मतलब ये रिहाना, ग्रेटा और मियां खलीफा के आबरू को बचाते बचाते ये कांग्रेसी जो हैं और तथाकथित कुछ नेता भी हैं किसान वाले, ये तो अपनी आबरू बेच दे रहे हैं। बताइए, मतलब रिहाना और मियां खलीफा इनके लिए कितनी बड़ी चीज हो गई? किसी भी कीमत पे उसकी आबरू बचानी है। अरे भाई, क्यों बचानी है? अगर हिंदुस्तान के खिलाफ वो लोग लगे हुए हैं और अपने एजेंट छोड़े हुए हैं हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान का कानून काम करेगा। यहाँ पर क्या बोल रहे थे अभी ये पुष्पेंद्र चौधरी जी? वो बोल रहे थे दिल्ली पुलिस ने जानबूझ के जाने दिया बीजेपी के लोगों को। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, अगर वो बीजेपी के लोग थे जो झंडा फहरा रहे थे जाके किसी दूसरे धर्म के लाल किले पे तिरंगे के बदले में, तो 122 लोग तो गिरफ्तार हुए थे। तो आप लोगों ने क्यों मांग रखी कि 122 को छोड़ो पहले, तब जाके हम बातचीत करेंगे? अरे बीजेपी के लोग थे, उनको चक्की पीसने देते जेल के पीछे। पकड़ा जाए तो छोड़ो 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 छोड़ो, ना पकड़ा जाए तो पकड़ो 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 पकड़ो। यही अगर दिशा रवि नहीं पकड़ी जाती तो रोज बोलते, अच्छा ये तो बीजेपी की है, पकड़ नहीं रहे हैं, टूल किट बनाते तो पकड़ो, पकड़ लो तो क्यों पकड़ लिया?
ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है? पुष्पेंद्र चौधरी कुछ कहना चाह ये रहे हैं। दिशा रवि के साथ क्या हो रहा है? हाँ, मैं कहना चाह रहा हूं। पुष्पेंद्र जी आपकी अनुमति से और 10 सेकंड दूंगा पुष्पेंद्र जी, मैं आपका बड़ा अनुराग मैं आपके पास आऊंगा, मेरा वादा है मैं आपके पास आऊंगा। आपको अनुमति है, आपका चैनल है, आपको अनुमति है। आप ऐसे बोलते हो जैसे आसाराम बापू के प्रवचन चल रहे हैं, कोई आपको बाधित नहीं करने वाला है। आप प्रवचन देते रहो, बाकी हम बोलेंगे तो मेरा मतलब एंकर भी कूदेंगे। पुष्पेंद्र जी मैं तो आपके ऊपर, अरे पुष्पेंद्र जी से गुस्सा मत होइए, पुष्पेंद्र जी गुस्सा नहीं होइए, गुस्सा मत होइए। ये देश भी मेरा है, ये चैनल क्या, ये सारे चैनल हमारे हैं, ये देश भी मेरा ही है। ये क्या किसका देश है? ये मेरा ही देश है। परिचय दो इनका, जो परिचय आपने दिया था विस्तार से, जो तथाकथित किसान नेता बैठे। अब सुनिए ना, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये देखिए, आप अगर कहेंगे कि ये चौधरी साहब जो हैं ये आरएसएस के आदमी हैं, तो टिकैत साहब तो चुनाव लड़ चुके हैं। टिकैत साहब जहां तक मैं जानता हूं तो चुनाव लड़ नहीं, जहां तक मैं एक बारी कांग्रेस की मदद से, एक बारी आरएलडी की मदद से, जहां तक मैं जानता हूं सच बात है। अच्छा तो चुनाव लड़ चुके तो क्या आपको भेजूंगा अभी तो आप आश्चर्य में तो टिकैत जी तो गोद में बैठे हुए थे, किसान नेता बनकर के बैठा दिया जाता है। टिकैत जी तो ये पता होना चाहिए। टिकैत जी तो गोद में बैठे हुए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के। भैया नहीं, टिकैत जी तो गोद में बैठे हुए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के। नहीं भैया, मैं भी बता रहा हूँ ना, टिकैत जी तो गोद में बैठे हुए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के, और टिकैत जी तो चुनाव भी लड़ चुके हैं कांग्रेस के टिकट से। चैनल पे नहीं, आप बताइए ना, टिकैत जी चुनाव लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं कांग्रेस के चुनाव? मैं भेज चुका हूं। पुष्पेंद्र जी, दिखाने की हिम्मत है न्यूज़ 18 इंडिया की, तो इनकी सारी फोटो में भेज चुका हूं। पुष्पेंद्र जी, आपकी लड़ाई चौधरी साहब से है, आप लड़िए, मगर एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, सम्मान से पूछ रहा हूं। नहीं तो एक सेकंड, ये चौधरी साहब आप डिसाइड नहीं करेंगे कौन प्लांटेड है? लोग कह रहे हैं राकेश टिकैत प्लांटेड है। वो पहले कांग्रेस की मदद से चुनाव लड़े, फिर आरएलडी की मदद से चुनाव लड़े, वो नरेंद्र मोदी के विरोध में ही रहते हैं हमेशा, फिर किस को प्लांटेड बोलेगा? पुष्पेंद्र चौधरी लोग बोलते हैं आप भी प्लांटेड है। आप तो पिछले 6-7 साल से नरेंद्र मोदी को गालियां निकाल रहे हैं, तो आप भी प्लांटेड है। आप कैसे सर्टिफिकेट देंगे जी? आपको रोते सर्टिफिकेट देने वाले किसी को कि वो प्लांटेड है, ये प्लांटेड नहीं है? आप डिसाइड करेंगे प्लांटेड कौन है, कौन प्लांटेड नहीं है? रिहाना किसकी प्लांटेड है, जवाब दीजिए। ये मियां खलीफा पॉर्न स्टार किसकी प्लांटेड है, जवाब दीजिए। ये मौद धालीवाल की प्लांटेड है। जो लोग प्लांटेड है दिखते नहीं है, जो लोग देश के पक्ष में बोले वो प्लांटेड है। लता मंगेशकर किसकी प्लांटेड है जी, बोलिए। सचिन तेंदुलकर किसका प्लांटेड है जी, बोलिए। क्या जवाब है इसके ऊपर, बोलिए पुष्पेंद्र चौधरी। हाँ बोलो, सुन रहा हूं मैं आपको। हम जो जिनून किसान नेता जो आंदोलन कर रहे हैं, प्लांटेड लोगों के हाथ में नहीं आएंगे। हम इतने कमजोर नहीं है, ठीक है, कि 4 आरएसएस के आदमी पकड़ के आप किसान नेता के रूप में बहरूपियों को बैठा देते हो हमारे साथ। कितनी गलत भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बुजुर्ग आदमी को बहरूपिया कह रहे हैं क्योंकि वो आपकी बात से एग्री नहीं कर रहे। चौधरी साहब को बोले दीजिए, वो काफी देर से बोल रहे हैं, बोलिए। इन्हें मुर्गे की 3 टांग बतानी, मुर्गे के 2 टांग हुए या 1, ये बताओ 3। ये नया हिसाब लेकर है, 2 दूनी 5, 2 दूनी 5, वहीं आवेगा। इनका रिकॉर्ड खराब हो रहा है, इनका रिकॉर्ड खराब है। जब भी बजाओगे वहीं बजेगा गाना, उससे आगे इनकी कैसेट नहीं चलती, कैसेट फंस गई है, ये वहीं के वहीं रुके हुए हैं। अब तुम शांत बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, मुर्गे की तो 2 ही टांग होती है, जहां तक हमें पता है। अबे जी, मुर्गे की अनुराग भदौरिया, मुर्गे की टांग कितनी है, 2 की 3? चौधरी साहब ने पूछा। अच्छा ठीक है, बस करिए चौधरी साहब, हो गया आपका। वीरेंद्र चौधरी जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। पुष्पेंद्र चौधरी जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए भैया। अनुराग भदौरिया, मुर्गे की कितनी टांग होती है, सवाल आया है। कमाल की बात देखो, कमाल की बात इस देश के अंदर में हो रही है कि सरकार की गलत नीति की वजह से पूरे देश में अफरा-तफरी का माहौल है। किसान धरने पे बैठा है, सरकार की गलती मानने को तैयार नहीं है, तो इधर का आपकी गलती की वजह से विदेशी ताकतों को मौका मिल रहा है। आपकी गलत नीति की वजह से देश के अंदर में माहौल खराब है, तो जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। अबे दुबे, आपकी टर्न है, बोलिए। देखिए अमीश देवगन जी, मैं देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, आपका चैनल करोड़ों लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री जी, कोई ग्रेटा थनबर्ग, रेहाना, जस्टिन ट्रूडो, बोरिस जॉनसन सब भूल जाइए। आप 75 करोड़ किसानों की तरफ देखिए। निजी क्षेत्र में वो कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य लागू करिए प्रधानमंत्री जी। अगर चंद पूंजीपतियों के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे रहे हैं,
तो उनको भी दे दीजिए। और ये तो आप ही ठीक है। कहते थे पहले प्रधानमंत्री जी, ठीक ये है, समस्या 25 का समाधान तुरंत हो जाएगा सर, मेरे पास इसमें समय- कोई विवाद नहीं है। अब अबे जी मेरे पास समय नहीं है, संबित मेरे पास समय कम है, 15 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिए, बोलिए संबित। देखिए, ब्रेक से पहले मैं सुन रहा था मुर्गों की टांग कितनी होती है, कोई कह रहा था 3, कोई कह रहा था 2। देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2014 से पहले मुर्गों की 4 टांग होती थी, मोदी जी ने 2014 के बाद 2 टांग काट दी है, अब केवल 2 शेष हैं। इस प्रकार का तो डिबेट राहुल जी करते हैं। दूसरी बात, यहां प्लांटेड लोगों की बात हुई, मुझे तो शक है ये माँ बेटे ही प्लांटेड हैं। और तीसरी बात, एक तरफ रिहाना, ये रिहाना है, ये मियां खलीफा है, और राहुल गांधी कह रहे हैं पारी अभी बाकी है, हमारी पारी हो रही है। पारी क्या हो रही है वो आप देख लीजिएगा, ट्विटर में आजकल एक हैशटैग चल रहा है, पारी हो रही है जी, तो ये रिहाना और मियां को लेकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संबित, मेरे पास समय इतना ही है फिलहाल, सीएनबीसी आवाज पे इतना ही। लेकिन कई बार झूठ प्रपंच ज्यादा देर नहीं चल पाता, मैं अक्सर कहता था, उसका एक जीता जागता सबूत मिला है। कल तक रिहाना तो किसानों की बड़ी एक्टिविस्ट बन गई थी, लेकिन आज रिहाना ने भगवान गणेश का जो अपमान किया है, उससे ये सबके सामने कि आखिरकार इनका एजेंडा क्या है। इनका एजेंडा बिल्कुल किसानों का सुधार नहीं है, इनको भारत के किसान से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इनका लेना देना है भारत की बदनामी से। तभी तो टूल किट में भारत की चाय वाली छवि, भारत की योगा वाली छवि, उसको नुकसान पहुंचाने की बात है। तो यही आज का कंक्लूजन है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। तमाम बिजनेस जगत की खबरों के लिए गुड नाइट, नमस्कार।